हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिस एग्जाम चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में 100% जरूर देखने को मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है ताकि आपको कंसेप्ट सीखने को मिले, क्योंकि आज एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, तो पेन और पेपर प्लीज लेकर बैठना और कंसेप्ट को नोट करना। उससे पहले मैं कंसेप्ट बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसके देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें हमको क्वेश्चन दो टाइप को देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो क्या होगा, एक आपका सिंपल नॉर्मल दिया रहेगा विदाउट मतलब डायग्राम, इस तरह दिया रहेगा। जैसे यहां पर देखो दे रखा है, दी गई कौन सी आकृति वकील, डॉक्टर तथा नर के संबंध को प्रदर्शित करेगा। इस तरह आपके चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा होगा। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए कंसेप्ट आपको नोट करना ज्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन इस टाइप को आपको दिखेगा और दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरह दिखेगा, मतलब आपको इस तरह डायग्राम इस तरह बना दिया रहेगा। ठीक है, या फिर वो डायग्राम देखो सर्कल में हो सकता है, या फिर ट्रायंगल में हो सकता है, या फिर आपका स्क्वायर में हो सकता है, राइट एंगल में भी हो सकता है। आपका डायग्राम किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको एग्जाम क्वेश्चन में खुद दिखेगा और आपसे पूछेगा। अब जैसे इसमें मान लिया, इसमें देखो, इसमें ट्रायंगल को जानते हो क्या दिखा है, सॉरी सर्कल को क्या दिखा रहा है, सर्कल को इसमें चॉकलेट बता रहा है। ठीक है, और जो हमारा ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल को बताया जा रहा है टॉफी, और हमारा जो स्क्वायर वर्ग दे रखा है, इसको बताया जा रहा है स्ट्रॉबेरी। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा कि इनमें से कौन सा टॉफी और स्ट्रॉबेरी को तो प्रदर्शित करता है, हाँ प्रदर्शित करता है, ऐसे ही कह सकते हैं, लेकिन चॉकलेट से संबंध नहीं रखता है। मतलब टॉफी और स्ट्रॉबेरी से संबंध रखता है लेकिन चॉकलेट से संबंध नहीं रखता है। तो इसका आंसर क्या दोगे, तो देखो हमारा स्ट्रॉबेरी इसको स्क्वायर को कहा गया है और टॉफी किसे ट्रायंगल को कहा गया है। तो इन दोनों में जो कॉमन दिखेगा लेकिन सर्कल वाला शामिल ना हो, तो इसमें 5 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी तो देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अभी मैं बताऊंगा, कंसेप्ट सारा बताने वाला हूं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन देखो इसी दो टाइप को आपको देखने को मिलेंगे, एक ऐसा और एक आपको ऐसा, इसके भी कई ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो आपको जवाब देना रहेगा। तो चलिए अब हम देखो इस चीज को रफ करने वाले हैं। पहले हम लोग ये वाला पहला टाइप सीखेंगे। ठीक है, ये वाला मैं देखो रफ करने जा रहा हूं क्योंकि मैं अभी बता रहा था। तो देखो इस क्वेश्चन को लिखा यहीं पर ऐसे लिखा रहने देता हूं और इसी के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन छोटी छोटी सी चीजें देखो बताना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने सिलॉगिज्म में पढ़ा है तो आप जरूर जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं समझ जाओगे। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सारे वीडियो देख सकते हैं और सिलॉगिज्म भी आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि वही कुछ यहां पर होने वाला है, डायग्राम उसी तरह के बनने वाले हैं। जैसा कि देखो बताते हैं थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट। पहला पॉइंट, टाइप हम लोग आज फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। अब अगर मान लिया क्वेश्चन हमारा है, देखो जैसे कुछ ए हमारे क्या है, कुछ ए यहां पे लिख देते हैं। हाँ, जैसा पहला टाइप, सभी ए बी है, क्या है, सभी ए जो है क्या है, बी है। पहला तो इसका कैसे डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा सभी ए क्या है, सभी हमारे ए क्या है, बी है। तो हमारा इस तरह देखो डायग्राम बनेगा। हमने क्या यहां पर कुछ हटा दिया, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सारे के सारे ए किसके अंदर आ गए, बी के अंदर आ गए, मतलब सभी ए जो है वो क्या है, बी है। एक पहला टाइप तो देखो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन। अब डायग्राम मतलब कैसे बनाते हैं, तो ये पहला हो गया। अगर दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कहता है यहां पर कुछ ए क्या है, बी है, तब इसका डायग्राम क्या बनेगा, कुछ ए बी है। तो देखो कुछ ए मतलब ए ये हो गया, अब इसके कुछ ए जो ऐसे हैं वो क्या है, बी है। तो कुछ ये वाले ए जो कुछ है वो क्या है, बी है। इस तरह हमारा डायग्राम बन जाएगा। और थर्ड अगर देखते हैं, थर्ड अगर मान लिया पॉइंट हमारा दे दिया कि कोई भी
ए बी नहीं है, ठीक है, कोई भी ए जो है बी नहीं है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, कोई भी ए ऐसा जो है वो बी नहीं है, तो दोनों डायग्राम हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग बन जाएंगे। बताओ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग बना बना के करने वाले हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कोई भी ए बी नहीं है, ये पहला पॉइंट, और ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कैसे डायग्राम बनेगा, और ये तीसरा पॉइंट है कैसे इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लें, और फिर हम लोग बस इतना ही बताना था, इसमें बस इतना ही बताना था। अब इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, अभी देखो मैं बताने जा रहा हूं, इस चीज को आप लोग नोट कर लेना प्लीज, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया है रफ, अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जैसा कि यहां पर पहला क्वेश्चन है, दी गई कौन सी आकृति वकील, डॉक्टर तथा नर के संबंध को प्रदर्शित करती है। तो देखो इसमें हमारे 3 पॉइंट दिए हैं, एक तो दिया है लॉयर वकील, और एक दिया है डॉक्टर साहब, और एक दिया है नर। तो इसको देखो हम यहां पर दोबारा लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया देखो वकील, यहां पर मैंने लिख लिया वकील, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया डॉक्टर, और हमारा ये थर्ड पॉइंट यहां पर हो गया नर। ये हमारे 3 लोग हैं। अब इसको चलिए बनाते हैं। अब इसको देखो करते कैसे हैं, कह रहा क्या अब सभी वकील क्या हमारे डॉक्टर हो सकते हैं, क्या सारे के सारे वकील हैं क्या डॉक्टर हो सकते हैं, क्या अब ये बताओ यार, सारे वकील क्या डॉक्टर हैं यार। वकील और डॉक्टर में अगर संबंध देखा जाए ना, तो अलग अलग नहीं देख, सारे वकील क्या डॉक्टर होते हैं, सारे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वकील अलग है और डॉक्टर अलग है, तो ये हो गया रॉन्ग। अब यहां पर देखते हैं, क्या सारे के सारे ऐसे डॉक्टर हैं, क्या सारे के सारे ऐसे डॉक्टर क्या नर हैं, नर और एक मादा, सभी लोग जानते हैं। क्या सारे ऐसे डॉक्टर होंगे, क्या सारे के सारे नर होंगे, नहीं, सारे डॉक्टर हमारे नर नहीं होंगे, उनमें कुछ हमारी महिलाएं भी तो होंगी, कुछ हमारी महिलाएं भी तो होंगी, तो यहां पर हमारा बन जाएगा सम वाला केस यहां पर बनेगा, ठीक है। कह रहा क्या सारे डॉक्टर क्या नर है, नहीं, हमारे कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो मादा भी होंगी, नर नहीं होंगे। इतना देखो ये चीज क्लियर हो गई ना, इतनी चीज क्लियर। पहले क्या क्या कुछ इसमें से क्या सभी वकील डॉक्टर होते हैं, नहीं, वकील और डॉक्टर का संबंध बिल्कुल अलग हो गया है, वकील अलग है डॉक्टर अलग है। अब यहां से इसको चेक करते हैं, क्या सारे डॉक्टर क्या नर होते हैं, नहीं, कुछ मादाएं भी होती हैं, इसीलिए यहां पर सम का मैंने केस लगा दिया जब, ठीक है। कुछ नर, यहाँ सारे क्या डॉक्टर नर होंगे, नहीं, कुछ हमारे नर होंगे और कुछ हमारी मादाएं होंगी, इसलिए यहां पर सम का केस बनेगा। इतना होने के बाद फिर कैसे चेक करोगे, अब इसको चेक करोगे, क्या सारे के सारे क्या नर जो होंगे क्या वकील होंगे, क्या सारे के सारे जो नर होंगे क्या वकील होंगे, सारे नर तो यार वकील नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं भी होंगे। लेकिन यहां पर क्या सारे नर क्या वकील होंगे, नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भी होंगे, और कुछ महिलाएं होंगी यार, मान लिया कुछ महिलाएं होंगी, तो यहां पर भी हमारा बनना है सम वाला केस। सम बोले तो कुछ वाला केस बनना है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, तो नर देखो यहां पर हमारा मेन आ रहा है, तो नर हमारा आ जाएगा यहां पर बीच में आ जाएगा, इसको यहां पर हमने नर लिख दिया, ठीक है। अब कुछ नर ऐसे जो है क्या है, डॉक्टर है, देखो सम का केस कर रहा है, तो कुछ ऐसे जो है हमारे क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, तो यहां मैंने डॉक्टर लिख दिया। और कुछ ऐसे वकील होंगे, मतलब कुछ नर ऐसे होंगे जो हमारे क्या होंगे, देखो यहां पर कुछ वाला केस बनाना, कुछ ऐसे होंगे जो हमारे क्या रहेंगे, वो हमारे वकील हो जाएंगे, तो हमारा डायग्राम जो है ये वाला डायग्राम बनेगा। बताओ ये चीज क्लियर हो गई ना, ये पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने अच्छे से बताया है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो प्लीज एक बार फिर से देख लेना यार, आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका कौन सा राइट होगा, क्या ये होगा, ये तो नहीं। अब देखो हमारा ये वाला दिख रहा है, ये वाला डायग्राम देखो यही बना है, तो हमारा ऑप्शन जो है ये सेकंड वाला राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई ना। इस क्वेश्चन को देखो इस तरह हम लोग करके तब हम इसको टिक कर सकते हैं कौन सा राइट आंसर होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन करते करते, तो आपको ये चीज बनानी नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली आंसर दे देंगे, मन में ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं,
तो आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना तो आपका कंसेप्ट उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चनों को भी जल्दी करते हैं ताकि कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाए। गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखो मैंने अभी पूरा का पूरा टोटली क्वेश्चन नहीं यहाँ पर लिखा है ना, मैंने ऑप्शन दिए हैं। आपको केवल इनके डायग्राम बताना है कि डायग्राम इसका कैसे कैसे बनेगा। प्लीज आप लोग एक बार बनाने का अभ्यास कीजिए और फिर आप लोग देखिए कि आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। चलिए मैं बनाता हूं और देखो कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 3 इसमें है, पहला दूसरा तीसरा है, एक 1 बाई 1 करके करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया था। चलिए चेक करते हैं, क्या सारी की सारी भाषाएं क्या होती हैं, क्या इंग्लिश अंग्रेजी होंगी? क्या सारी की सारी भाषाएं क्या इंग्लिश ही होंगी, अंग्रेजी होंगी? नहीं यार, और अन्य भाषाएं भी तो होंगी। सारी की सारी भाषाएं थोड़ी अंग्रेजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इधर से, अगर इधर से हम चेक कर रहे हैं तो नहीं, सम का बनना है। लेकिन अगर क्या सभी अंग्रेजी भाषाएं होंगी? हाँ, सारी की सारी अंग्रेजी जो है वो भाषा होती है, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। इधर से चेक करें क्या सारी भाषाएं? नहीं, कुछ होंगी। इधर से देखा जाए तो सम वाला केस बनना है और ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पर ऑल वाला केस बनना है। सारी भाषाएं, सारी जो इंग्लिश अंग्रेजी जो होती है वो भाषा हो सकती है, ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑल का केस बनना है। अब इसका इससे चेक करते हैं, क्या सारी के सारी क्या अंग्रेजी पेन हो सकती है? यार पेन अलग है और ये तो एक भाषा है और ये तो एक हमारा प्रोडक्ट है, ये तो एक पेन है। तो इसमें इसका भाषा और पेन का कोई संबंध ही नहीं, मतलब भी नहीं है। ठीक है, मतलब यार जैसे ये आप लोग मार्कर देख पा रहे हैं, मार्कर और शर्ट अगर ले लिया जाए तो दोनों का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। मार्कर अलग है, शर्ट अलग है ना, कोई संबंध नहीं भाषा से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोई संबंध नहीं होगा। अब इधर से चलिए इसको चेक करते हैं, अगर इससे भी चेक करेंगे ना तब भी हमारा कोई संबंध नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं, अब पहला और लास्ट चेक करते हैं, क्या सारी की सारी भाषाएं क्या पेन होंगी? अगर देखा जाए तब भी हमारा भाषा और पेन से कोई संबंध ही नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा हमारा। तो इसका डायग्राम क्या होगा, जो भाषाएं हैं भाषाएं, तो ये हमारी हो जाएगी भाषा हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी भाषा हो जाएगी। ठीक है, और इसी भाषा के अंदर हमारी क्या एक अंग्रेजी भाषा भी आ जाएगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में, यहाँ देखो मैंने इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, इंग्लिश लिख दिया। तो हमारी भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर हमारी इंग्लिश भी भाषा तो आ जाएगी। इधर से अगर देखा जाए सम का बनना है, लेकिन अगर इधर से देखा जाए तो हमारी सारी की सारी जो अंग्रेजी है वो भाषा के अंदर आ जाएगी। ये डायग्राम बनेगा इसका। और पेन हमारा अलग है, तो देखो मैंने पेन को ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा पेन अलग हो गया। तो हमारा डायग्राम देखो इस टाइप का कुछ बनेगा, हमारा डायग्राम जो है इस टाइप का कुछ बनेगा। बताओ ये चीज क्लियर हो गई ना, डायग्राम बनाना आ गया ना। इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके आज हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं और कल हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं विद एग्जाम्पल ऑप्शन के साथ। ठीक है, अब चलिए दूसरा वाला इसको चलिए हम चेक करते हैं। अब इस वाले को देखो क्या है, क्या सारे के सारे पेन जो है क्या स्केल होते हैं? अब ये बताओ यार, पेन और स्केल एक अलग चीज हो गई। पेन अलग है, पेन से लिखते हैं, स्केल से हम लोग लाइन को हम लोग ड्रा करते हैं ना, तो पेन अलग है और स्केल अलग है, तो इसीलिए नॉट का सिंबल लगा दिया। अब फिर अगर ऊपर से भी चेक करेंगे, क्या सारी स्केलें क्या पेन होती हैं? भाई साहब ये भी रॉन्ग हो गया, नहीं ऐसा नहीं, पेन अलग है स्केल अलग है। अब स्केल और स्टेशनरी का चेक करते हैं। हाँ, क्या सारी स्केलें क्या स्टेशनरी हो सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि सारी की सारी अब स्टेशनरी के अंदर हमारा चाहे पेन हो, इरेजर हो, शार्पनर हो, पेंसिल हो, बुक हो, नोटबुक, सारी की सारी हमारी स्टेशनरी के अंदर ही तो आती हैं, है ना। आप लोग जब बुक स्टोर पे जाते हैं वहां पर सारी चीजें आपको उपलब्ध दिखती हैं कि नहीं दिखती है जब आप लोग लेते हैं? तो सारे के सारे क्या स्केल स्टेशनरी के अंदर आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। अब ये तो ठीक है, ऑल आ जाएंगे। ठीक है, ऑल का मैंने सभी का लगा दिया। ठीक है, सभी लिखेंगे। और क्या सारी की सारी जो स्टेशनरी हैं क्या पेन होंगे? बिल्कुल, सारे पेन भी तो हमारे स्टेशनरी के अंदर आ जाएंगे, सारे पेन भी हमारे क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी के अंदर आ जाएंगे। सारे स्टेशनरी तो पेन नहीं होंगे, लेकिन पेन हमारे स्टेशनरी हो जाएंगे, पेन हमारे स्टेशनरी हो जाएंगे, क्योंकि सारे पेन हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? स्टेशनरी के अंदर आ जाएंगे। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? तो देखो पहला हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया स्टेशनरी, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे आ जाएंगे पेन आ जाएगा एक में,
और एक में हमारा आ जाएगा क्या, एक में हमारा स्केल आ जाएगा, एक में हमारा स्केल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पेन अलग है, स्केल अलग है, लेकिन दोनों के दोनों हमारे किस में आते हैं, स्टेशनरी के अंदर आते हैं। तो हमारा डायग्राम ये वाला बनने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब इस वाले को भी क्लियर करते हैं। देखो मैं कोई चीज रफ नहीं कर रहा हूं, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि डायग्राम कैसे बनने हैं। अब इस वाले को करते हैं। चलिए यहां पर कह रहा है भुवनेश्वर। अब देखकर आप लोग पता लगा सकते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और ये असम की राजधानी दिसपुर है। अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों ही हमारे अलग हैं। ये दूसरे राज्य से संबंध है, इसका दूसरे राज्य से संबंध है, इसका दूसरे राज्य से संबंध है, तो तीनों के तीनों ही अलग हैं। तो हमारे तीनों के तीनों डायग्राम क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों हमारे अलग डायग्राम बन जाएंगे। ये इसका बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा, और ये इसका बन जाएगा। तो हमारे ये तीनों के तीनों अलग हैं, इसीलिए इसके तीनों डायग्राम अलग बन जाएंगे। बताओ ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि डायग्राम कैसे बना है। ये पहला, ये देखो हमारा पहला है, ये दूसरे का बन गया, और ये दूसरे का हमने देखो ये डायग्राम बनाया, और ये तीसरे का ये डायग्राम हो गया। आपके सारे कंसेप्ट टाइप 1 में आ गए हैं। अब आप लोग क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देंगे। मैंने अभी क्या बताया था कि आपको अगर कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा, आपको ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता है। इस तरह जैसे मैंने ये सब चीजें की है ना, ये चीजें आपको करना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग डायरेक्ट बस क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे, तुरंत आप लोग उसको मतलब उसका आंसर आप लोग तुरंत दे देंगे। लेकिन ये कैसे होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मोर एंड मोर देन प्रैक्टिस करोगे तभी आप अपने आप को इंप्रूवमेंट कर पाओगे और आप क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा दोगे। अब आज मैंने कंसेप्ट सिखा दिया है, कल हम लोग इस पे आधारित कम से कम हम लोग लगभग 6 या 10 क्वेश्चन के आसपास हम लोग करने वाले हैं। लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग कंसेप्ट को नोट कर लेना और रिवाइज कर लेना। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ शेयर तो यार बनता है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।